हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था सारा सिलेबस सीयूईटी का। आज से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक अपना होगा वो वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं। मैम, सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं, बट हम नाउन नहीं पढ़ेंगे। रीज़न ये, क्योंकि वर्ब है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउन प्रोनाउन भी इम्पोर्टेंट है, बट वर्ब है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर्ब के बाद हम टेंसेस पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ब होता क्या है? ध्यान है या भूल गए हैं? वर्ब किसी काम का होना। कल जैसा मैंने बताया था आपको, किसी काम का होना यानी वर्क डन, इसी को हम वर्ब बोलते हैं, इसी को वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब वर्ब जो है, अब जो वर्ब है, वर्ब एग्जैक्टली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? हाँ, इसके टाइप्स होते हैं। हम टाइप्स नहीं पढ़ेंगे वर्ब में, हम पढ़ेंगे इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अच्छा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? अब ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? हेल्पिंग वर्ब की जगह काम आते हैं। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक आपका होता है मॉडल। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की जगह यूज में आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी आगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं है जी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं दैट कैन बी यूज एज बोथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इसका। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मैंने आपको थोड़ा सा कल इंट्रो दिया था इसका। मे, माइट, ought to। इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, मैं आपको बता दूंगी उसमें कैन कहाँ यूज होता है, कुड कहाँ यूज होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट मॉडल्स का वर्ब में क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में होता है डू, बी एंड हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जो हम यूज करते हैं ओनली मेन वर्ब की जगह पे। ठीक है। मॉडल्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे? अरे वेट अ मिनट, जी। मॉडल्स हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। कहाँ यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अब आपको इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ।
आ जाइए। मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म। आप काफी लोग सोचे होंगे कि ये जो बेस फॉर्म है, ये जो आपका यहाँ पे है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है आपका प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे प्योरेस्ट फॉर्म वाटर का होता है, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, वैसे ही वर्ब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी जिसको बिल्कुल उसमें कोई भी कमी ना हो, जहां से बेसिक से हो, उसको वर्ब की बेस फॉर्म बोली जाती है। आगे बात करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, यानी अगर सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है, अगर पास्ट से चल रहा है और पास्ट में अगर वो नहीं है या पास्ट में वो जाता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। ये V2 है। अच्छा मैम, V2 कैसे पता चला? ये हम प्रेजेंट पास्ट में पता करेंगे। आई हैड स्टडी हार्ड, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन शी कम। अच्छे से देखना ये वाली चीज, जो सेकंड पॉइंट है वो अच्छे से देखना। आप काफी बच्चे बाद में भूल जाते हैं इस चीज को। मैं अपना काम कर रही थी या कर रहा था जब वो आई। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत पास से है, यानी पास से है, V2 है, राइट। पास से आपकी सेंटेंस की शुरुआत है, तो आगे भी सेंटेंस की जो एंडिंग है वो भी पास से होगी। बट यहाँ कम आ रहा है, हम कम नहीं केम करेंगे। आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। कम, केम, केम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज केम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ही सेड दैट ही मे कम। मे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेड आपको V2 दिख रहा है, यानी ये पास्ट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। मे नहीं, माइट आएगा। माइट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी? मे की। मे, माइट, माइट। ओके, ही सेड दैट ही माइट कम, वर्ब की सेकंड फॉर्म से वो शुरुआत कर रहा है सेंटेंस, पास्ट से उसकी शुरुआत हो रही है और आगे भी वो पास्ट में ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाई मैंने आपको। हाँ जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने पढ़े अभी। जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने आपको क्या बताया था? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स। पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे, राइट। बी जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही आता है। आपको बताया था मैंने, बी, डू, हैव, ये तीनों के तीनों हैं जो वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है? इज, एम, आर हम सबने पढ़ा है, बट हमें ये नहीं पता था कि इसकी भी प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म की मैंने आपसे बात करी थी, बी है वो प्योरेस्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। आर, एम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। अच्छा मैम, इज बच्चे SES फॉर्म में आता है। इस बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं पास्ट टेंस में, राइट। पास्ट इनडेफिनेट टेंस में या सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट सिंपल टेंस में वॉज वर पढ़ते आए हैं। ये वॉज वर सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है
बी। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग, राइट। आरएम सबको पता है, यू, यू वी दे यानी प्लूरल के साथ यूज होता है। मैम यू जो है वो प्लूरल कैसे, यू तो एक सिंगल होता है, नहीं, हम यू को डिनोट करते हैं प्लूरल में, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, यू जो है वो सिंगुलर भी है और आपका प्लूरल भी है, राइट। वो सिंगुलर भी है और आपका प्लूरल भी है। मैंने आपसे कहा कि यू जो है हम मानते हैं सिंगुलर, बट उसको एज ए प्लूरल भी हम यूज करते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि मैम ये क्या लिख दिया, आई विश आई वर द पीएम, प्रेजेंट इमेजिनरी क्या होता है, पास्ट इमेजिनरी क्या होता है, राइट। हम यूजर्स देखेंगे ना। अब उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके करवा के दिखा देती हूँ। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी इज ब्यूटिफुल, राइट। आई आएगा, बिल्कुल आएगा। आई के साथ हम, सॉरी, आई जो है वो हम एम के साथ में यूज करते हैं, राइट। आई गोइंग फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए जा रही हूं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको आता सब है क्योंकि आपने अभी तक 6th क्लास से लेकर आपने 10th क्लास तक पूरी ग्रामर पढ़ी है, आप सबको ये सारी चीजें आती हैं। आई वॉज एट पार्टी दैट नाइट, उस रात मैं पार्टी में था या मैं पार्टी में थी। वर, यू के साथ में यूज आता है, वी के साथ में यूज हमें आता है, दे के साथ में आता है, मतलब प्लूरल के साथ में आता है, जैसा हमने यहां पे देखा था। यू वर डूइंग ग्रेट, यानी आप अच्छा कर रहे हैं। बीन कहाँ यूज में आता है, बीन कहाँ पे यूज में आता है, ये मैं आपको आगे हैव के पार्ट में बताऊंगी, ओके। जो बीइंग है ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए ये बेसिक सी चीज है जो हर इंसान बहुत अच्छे से समझता है और पढ़ता हुआ आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगी एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इतना इजी है, कंपटीशन कहाँ रहेगा फिर। आगे बढ़ते हैं। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काफी बच्चों का ये आ रहा होगा कि वॉज यूज की नहीं, क्यों नहीं किया, राइट। वो वर है वो तो प्लूरल के साथ में आता है, आपने आई के साथ में वॉज यूज क्यों किया, आपको मैं लिख के बता देती हूं। जी, काश, आई विश तो यही होता है, काश, काश होता है। आगे का सेंटेंस इससे क्या रिलेट कर रहा है, काश मैं जो है इंडिया का प्रधानमंत्री होता, ये दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है काश मैं एक इंडिया का कभी प्रधानमंत्री था, जबकि नहीं था। वॉज नहीं आएगा, इसलिए वर हमने यूज में लिया है। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश, काश मैं प्रधानमंत्री होता या प्रधानमंत्री होती इंडिया की, काश होती, थे नहीं आप, ना मैं थी ना आप थे,
इसीलिए वॉज नहीं वर यूज में आता है, यानी प्रेजेंट इमेजिनरी में आता है। प्रेजेंट इमेजिनरी यानी जो हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। काश मैं चिड़िया होती, काश मैं बाज होती, या मैं काश मैं एक एक्टर होता, या मैं एक्ट्रेस होती। काश, आई विश आई वर एन एक्ट्रेस, एन एक्टर, राइट। काश होता या काश होती के लिए हम प्रेजेंट इमेजिनरी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वुड दैट ही वर इन माई शूज। ही वर इन माई शूज का बच्चों एक इडियम है। इन माई शूज मतलब ये नहीं कि जूते में बैठ घुस के बैठ गए, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सिचुएशन में अगर मैं होती या मेरी सिचुएशन में आप होते, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? आपको अगर डाउट आता है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में, या फिर जहां भी आपको दी जाए कि आप अपने जो भी हैं क्वेश्चंस रख सकते हैं। I wish Modi had been the PM in 1990s. बच्चे, had been जो होता है वो पास्ट इमेजिनरी। काश मोदी 1990s में प्रधानमंत्री होता, 1990s में, अभी तो वो है 1990s में प्रधानमंत्री होता। काश मैं अपने बचपन में बहुत नटखट होती, तो आई विश आई हैड बीन नोटेरियस इन माई चाइल्डहुड। हैड बीन पास्ट इमेजिनरी के लिए यूज होता है। हम कभी भी वॉज यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी में। ये आपका हो गया है, इसमें सिर्फ आपको हैड बीन लगाना है। हम वॉज की बात करते हैं, प्रेजेंट इमेजिनरी में वॉज नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी V2 आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी V2 आएगा। वॉज वर V2 ही है ना, वर्ड जो है वो V2 में ही आता है। अब कोई भी V2 लगाइए प्रेजेंट इमेजिनरी में एक्सेप्ट वॉज के। ओके, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ में। हाँ जी, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, मैं तो माला माल होती, खूब पैसे होते मेरे पास, में यहां जाती घूमने, वहां जाती मैं घूमने के लिए। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने आपको अभी जस्ट पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि आप वॉज के अलावा कोई भी V2 यूज कर सकते हैं। हैड V2 है, बेशक है। प्रेजेंट इमेजिनरी है, बिल्कुल इमेजिनरी ही है ना, कि काश मेरे पास पैसे होते, आई विश, राइट। काश मैं यूएस में रह रहा होता, अभी इंडिया में हूं, मुझे यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स में जाना है, तो काश मैं वहां रह रहा होता। इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, तो आई विश आई लिव्ड इन द यूएस। अगेन V2 का फॉर्म, यानी प्रेजेंट इमेजिनरी। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस के। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं वर्तमान के इमेजिनरी सेंटेंस में V2 का फॉर्म आता है, वॉज को छोड़कर। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं। पास्ट इमेजिनरी के लिए हैड V3। आपको मैंने क्या बताया था? बीन, बी का क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहां पे लगा दी, हैड प्लस V3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डू पे आते हैं। डू जो है वो वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए होता है। वर्ब का रिपीटिशन क्या होता है? आपने पढ़ा है कभी कि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी एग्जाम्पल देखिए,
सीता की जगह पे हम शी यूज करते हैं, इसे प्रोनाउन कहते हैं। आप सबको पता होगा, राइट? या भूल चुके हो, दिमाग से निकल चुका है? सीता की जगह पे, यानी सीता यहाँ पे नाउन है, और नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया है? शी यूज किया है। शी यानी इसका प्रोनाउन, यानी बार बार रिपीट ना हो, सीता सीता सीता, एक आप कॉम्प्रीहेंशन लिखते हैं, उसमें बार बार आपको 12th में बताया भी जाता है कि बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे, एक एक चीज, नेम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, उसी तरीके से जैसा नाउन में होता है, वैसे ही वर्ब के रेपिटेशन से बचने के लिए हम डू का यूज लेते हैं, राइट? हम डू का यूज लेते हैं। अब इसके फॉर्म देखिए, डू, डज, SES, यानी SES जो होता है, आप किसी भी वर्ड के आगे SES लगाते हैं, वो उसका SES फॉर्म बनता है। डिड, जी हाँ, ये V2 में काउंट होता है, जो डिड है वो V2 में काउंट होता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे टेंस में पढ़ेंगे। डन, डू, डिड, डन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा डूइंग और डज, ये होता है डू के फॉर्म्स, यानी जो डू है वो अगेन यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैव आ गया, उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से एग्जांपल्स करवा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, as soon as the first G, the pigeon flew as soon as the first one done। हम ये भी लिख सकते थे, आपके अगर उसमें लेके जाएं, हम ये लिख सकते हैं as soon as the first pigeon flew, राइट? जो पिजन है वो उड़ गया, as soon as, जैसे ही पहला वाला उड़ा, राइट? द फर्स्ट पिजन फ्लू। इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू का यूज में लेते हैं। आपको समझ में आया कि हम डू का यूज कैसे और कहां पे लेते हैं? समझ आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। डूइंग है, आई एम डूइंग माई वर्क, आपको एग्जाम्पल में बताते आ रही हूं, कल से मैंने बताया है। डू, डू कहां यूज करते हैं? डू कहां यूज में लेंगे? किस एग्जाम्पल में? आई डू माई वर्क, यू शुड डू योर वर्क, राइट? डज, शी डज हर वर्क। शी यानी सिंगुलर बच्चों, सिंगुलर। आई और यू हम एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हैं, इसीलिए हम आई और यू डू के साथ में हम लेंगे। डिड मैंने आपको बताया V2 फॉर्म में आता है, यानी पास्ट में आता है, जब कोई काम हो चुका हो। डन, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, डूइंग आपको एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। हैव, हैव पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ये देखिए, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, वर्ब के फॉर्म्स पता है, कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, मैं आगे बताऊंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में आती है। इसके अलावा आप एक चीज और लिखिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में।
हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज टू के बाद में, हैव टू के बाद में और हैड टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, एस फॉर्म हैज, V2 फॉर्म हैड, वी की थर्ड फॉर्म हैड और हैविंग। ओके, ये आपको पता है, ये बता चुकी हूँ। हैज सिंगुलर के लिए आएगा, हैव प्लूरल के लिए आएगा, जैसे हम डू और बी में करते हुए आए हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप जब खाना खाते हैं, आप खाने के लिए क्या यूज करते हैं? ईट, टेकन, ये दिखाई नहीं दे रहा, ईट, टेक, हैव यूज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हैव है वो प्रायोरिटी रखता है किस चीज के लिए? ईट और टेक की जगह प्रायोरिटी रखता है। आई हैव माई लंच, ओके, आई हैड माई लंच, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई डिनर। आप ये नहीं बोलते आई एम ईटिंग या टेकिंग। हाँ जी, आप स्पोकन में बोल सकते हैं बेशक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हैव यूज लेंगे। ठीक है, देखिए, हैव, I have my breakfast. I had my breakfast. कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आप देखिएगा, समझिएगा। I have had my breakfast. समझिए, I have my breakfast, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। I कर लिया, I had my breakfast, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुकी हूँ। I have had my breakfast before you come. आप जब आए ना, उससे पहले मैं अपना खाना फिनिश कर चुकी हूँ, उसके लिए have had. Got it? समझ में आया have का यूजेस कहाँ पे है? ओके, अब एक चीज और बताइए, शाहरुख खान लार्ज फैन फॉलोइंग, आप यहां क्या लिखेंगे? काफी बच्चों का आंसर होगा हैव नहीं हैज। इसके लिए हैज आएगा, हैव नहीं। आप हैव कहाँ यूज करते हैं? जहां पे आप हैविंग फन होता है, ये आपको पॉजेस कर रहा है, ओन कर रहा है। आप शाहरुख खान के काफी फॉलोअर्स हैं, वो खा नहीं रहा है उसको, ठीक है, इसीलिए हम उसकी जगह पे हैज यूज करते हैं। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट के ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके रिलेटेड, इसके अलावा जो चीज है वो है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर क्या होते हैं आप देख लीजिए। रेगुलर वर्ब्स होते हैं वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इरेगुलर वर्ब्स में क्या आता है? सिट, सैट, सेट, गो, वेंट, गोन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गॉट इट? लेकिन
इसके अलावा भी काफी सारे हैं जो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के थ्रू आपको सारे जो भी हैं ये वर्ब्स के फॉर्म हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक क्लास बचता है आपका कोलोकेशन, और कोलोकेशन जो है वो मुझे आपके किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में या फिर मुझे कहीं दिखा नहीं, बाकी वर्ब में कोलोकेशन आता है तो इस वजह से वो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। एक होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ब होते हैं, काफियों को पता है काफियों को नहीं पता है। बिड, बिड एक होता है बोली लगाना, राइट, एक होता है दिखाना, राइट, एक होता है हैंग, एक होता है हैंग, एक तो होता है फांसी पे चढ़ाना और एक होता है टांगना, एक होता है टांगना। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको ये इतना इस वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपको समराइज करना होगा। उसके बेसिस पे ये जितने भी हैं इनके बेसिस में मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। ओके।